यदि तुम्हें इन तीनों मटकों में से किसी एक मटके का चुनाव करना पड़े, तुम किस मटके का चुनाव करोगे? मुझे ज्ञात था तुम इसी पीतल के मटके का चुनाव करोगे, किंतु इसके भीतर है क्या, वो तो देखो। एक मजबूत पीतल के मटके के अंदर मिट्टी का ढेला, इसका क्या तात्पर्य है गुरुदेव? बताऊंगा, तुम दूसरे मटके का चुनाव करो। जी। ये तो लोहे का कंदूक है, अब इसका क्या अर्थ है गुरुदेव? बताऊंगा, अब तीसरे मटके में देखो। एक कच्चे मटके के अंदर एक मजबूत पीतल का मटका, उसके भीतर तो देखो। इसके भीतर कमल का एक पुष्प, इन सब का अर्थ क्या है गुरुदेव? तुमने अपनी आशा के अनुरूप पीतल के मजबूत मटके को चुना, उसमें से क्या निकला? मिट्टी का एक ढेला। इसका तात्पर्य यह है कि आवश्यक नहीं है जो बाहर से मजबूत हो वो भीतर से भी उतना मजबूत हो। तुमने पुनः जो मटका चुना वो पक्की मिट्टी का था, किंतु उसमें से क्या निकला? लोहे की एक कंदूक। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो बाहर से कमजोर दिख रहा हो सकता है वो अंदर से बहुत शक्तिशाली हो। और तीसरा मटका, इसका क्या अर्थ है गुरुदेव? तीसरे मटके का तात्पर्य उसके गुणों से है वत्स। एक गुणी व शांत स्वभाव का व्यक्ति बाहर से एक कच्ची मटके के समान होता है, जो भारी धूप, गर्मी और अग्नि जैसे संकटों को अपने भीतर सोख सोख कर मजबूत बना रहता है। और उस मजबूती के बाद भी वो कमल रूपी पुष्प की तरह कोमल और पवित्र रहता है, जिसमें दूसरों के लिए प्रेम और करुणा का सागर उमड़ता है। और रावण के अंदर इनमें से एक भी गुण नहीं है। समझ गया गुरुदेव। अगर मुझे मानवता को बचाना है तो वो पिनाक धनुष रावण तक नहीं पहुंचना चाहिए, और मुझे एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जिसके अंदर इस कच्ची मिट्टी की तरह सारे गुण हो, है ना? हाँ परशुराम,